गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, अभी लगभग सुबह के 10 बज रहे होंगे और खाना वगैरह सब कुछ मेरा बन चुका है। अब बाबू स्कूल जा चुकी है, अभी नहीं गया है क्योंकि आज जो है हस्बैंड गए हैं कानपुर। तो बस इसी वजह से जो है सुबह उठ के जल्दी खाना वगैरह सब मैंने बनाया। हस्बैंड निकल के उसके बाद फिर जो है बाबू को रेडी वेडी किया। अभी को नहीं भेजा है क्योंकि दोनों का ही स्कूल का जो टाइम है ना वो सेम है। तो अभी को छोड़ने जाते हैं तो फिर जो है थोड़ी ही देर में बाबू की वैन आ जाती है। तो उसको अकेले छोड़कर जा नहीं सकती थी और उसको लेकर जाती तो फिर वो स्कूल कैसे जा पाती, इस वजह से अभी की कर दी है आज छुट्टी और बाबू को मैंने भेज दिया है। और काम फिर जो है क्लीनिंग का कुछ मैंने नहीं निपटाया क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे। तो अब टाइम हो गया है तो मैंने सोचा चलिए अब अपना जो काम है उसमें लग जाते हैं। खाना वगैरह तो सब बन चुका है। आज मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी। तो उसके साथ पराठे बनाए थे हस्बैंड और बच्चों के लिए, और अपने लिए मैंने रोटियां बनाकर रख दी हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ रूम में। अभी को नीचे मैट बिछाकर मैंने बिठा दिया है क्योंकि अब बेड वगैरह मैं अच्छे से सेट करूँगी क्योंकि आज बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है और साथ ही साथ मुझे अच्छे से कॉलिन से पूरा क्लीनिंग भी करनी है। बहुत दिन हो गए हैं कॉलिन से जो है मैंने क्लीन नहीं किया है, तो बहुत ही जो है गंदा गंदा सा हो गया था। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलिए अब अपना लेट तो हो ही रहा है तो धीरे धीरे अपना अच्छे से पूरी क्लीनिंग कर देते हैं। और वैसे भी अब मौसम भी चेंज हो गया है, इससे पहले कि गर्मियाँ आए पूरी तरह से तो एक बार अच्छे से पूरा जो होती है ना डीप क्लीनिंग, वो वाली क्लीनिंग और करनी है क्योंकि उसको भी काफ़ी दिन हो गए हैं। तो घर जो है डीप क्लीनिंग मांग रहा है। बट वही है कि अब तक ज़्यादा ठंड थी और अब आने वाले दिनों में जो है गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे पहले बीच में जो है एक बार क्लीनिंग हो जाएगी तो जो है ठीक रहेगा। वैसे भी होली आएगी तो उसके आसपास जो है क्लीनिंग तो सभी लोग करते ही हैं, तभी जो है हो जाएगी तो ठीक रहेगा। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने कॉलिन लिया है, उससे अच्छे से पूरा जो बेड था मैंने साफ़ कर दिया है क्योंकि बच्चे रहते हैं बेड पे तो हाथ वगैरह लगाते हैं, थोड़ा बहुत जो दूध होता है वो भी अभी जो है फैला देता है। तो बस वो मैंने अच्छे से पूरा क्लीन किया। ऊपर जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह है वो भी मैंने क्लीन किए हैं। उसके बाद में ले आई बेडशीट। बेडशीट जो है मैं बिछा दूँगी। और ये भी था कि लेट तो हो ही रहा था तो काम भी मुझे थोड़ा उस हिसाब से करने हैं क्योंकि आज मुझे बाबू के स्कूल भी जाना है क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं और आज बाबू के स्कूल में जो है पेरेंट्स मीटिंग है। तो आज मैं ही जाऊंगी और फर्स्ट टाइम जो है मैं आज बाबू के स्कूल में जाऊंगी पेरेंट्स मीटिंग में। इससे पहले जो है अब तक नहीं गई हूँ, हस्बैंड ही जाते रहे हैं कि वही है ना, अभी भी छोटा था तो हस्बैंड ही चले जाते थे कि मैं क्या जाऊँ, फिर उसको भी लेकर जाना होता है। तो फिर वही शुरुआत से जाते जा रहे हैं। बट आज वो नहीं है तो आज मुझे ही जाना पड़ेगा। तो बस ये और था कि जल्दी से काम निपटा के फिर जो है मुझे स्कूल के लिए भी रेडी होना है। जो लंच टाइम होता है उसके बाद से जो पेरेंट्स मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बस यहाँ पे जो बेड था वो अच्छे से मैंने पूरा उसका क्लीनिंग वगैरह करके बेडशीट बिछा दी है। बाकी की अभी नहीं की है क्योंकि ये एक वो हो गई है कि मैं बेड साथ ही साथ पूरा उसका डस्टिंग क्लीनिंग जो भी मुझे करना होता है वो कर देती हूँ, बेडशीट ठीक करती हूँ तभी। क्योंकि शुरू से वही है कि बच्चे छोटे थे तो सबसे पहले बेड की ही रहती है कि इसको क्लीन कर दो, बच्चों को ऊपर बिठा दो, फिर अपने काम में लगे रहो। तो वही हैबिट हो गई है। तो बस फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाकर मैं बर्तन धुलने के लिए जा ही रही थी कि इतने में भैया आ गए थे कूड़ा लेने के लिए। तो बस मैंने उनको कूड़ा दे दिया था। और अभी को ये है कि बस ज़रा सा गेट उसको खुला मिल जाए तुरंत उसको बाहर भागने की पड़ती है। तो उसको मैंने अंदर बुलाया, गेट लगाया क्योंकि मैं अब इधर अपना काम करूँगी तो उधर गेट खोलना ठीक नहीं है। बंदर वगैरह भी आ जाते हैं और वैसे भी तो इस वजह से मैंने गेट बंद कर दिया। टीवी चला रखा है जिससे कि वो अपना टीवी देखता रहे, मुझे परेशान ना करे और मैं अपना जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँ। तो बस सारे जो भी बर्तन थे वो मैंने धुल दिए हैं। उसके बाद मैं फिर से लेकर आ गई हूँ कॉलिन क्योंकि बेड की तो मैंने कर दी है क्लीनिंग, बट बाकी चीज़ों की भी मैं कर देती हूँ। उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर टीवी ऑन था तो मैंने अभी से पूछा कि टीवी बंद कर दूँ क्योंकि मुझे क्लीनिंग करना था, बट उसने मना कर दिया कि नहीं। तो फिर मैंने जो है ऑन टीवी में ही उसको अच्छे से कपड़े पर ही कॉलिन लेकर मैंने उसको क्लीन कर दिया है।
उसके साथ ही साथ बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो जो फ्लावर वगैरह हैं वो भी आज मैंने कपड़े से ही झाड़ दिए हैं, वरना जो पेंट वाला पुराना ब्रश है ना मैं उससे क्लीन करती हूँ। इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे क्योंकि ये तो मैं बीच-बीच में करती रहती हूँ, तो इस वजह से कपड़े से ही वो मैंने साफ़ कर दिए। पूरा फ्लावर पॉट, अलमीरा वगैरह भी साफ़ कर दी है। और अब जब से अलमीरा इधर आ गई है ना तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है, क्योंकि बेड के साइड में रखी थी तो बच्चे जो है उसको पैर लगाते थे, कभी हाथ लगाते थे, कभी जो है अभी दूध पिलाता था। तो अब वो उधर हो गई है ना तो उधर बच्चे इतना नहीं ऊधम करते हैं, तो उधर जो है वो साफ़ ही रहती है ज़्यादातर। बस धूल वगैरह हो जाती है, वैसे जो है बच्चों के हाथ के पैर के कलर वगैरह के दूध के दाग वाग नहीं लगते हैं। उसके बाद मैं आ गई इधर और अभी देखिए वो दूध मांग रहा था तो मैंने उसको दूध दे दिया है और बस वो अपना टीवी में ही मगन है और साथ के साथ मैं अपने लगी हूँ काम में। तो यहाँ पर ये जो मेरे फ्लावर्स वगैरह थे, ड्रेसिंग टेबल थी, पूरा पीछे सब कुछ मैंने अच्छे से कर दिया है क्लीन। और बस अब नंबर आ गया है पोंछा लगाने का, तो मैं ले आई हूँ मॉप और यहाँ पर जो है फटाफट से मैं लगाऊंगी पोंछा। और ये भी था कि कहीं देर ना हो जाऊं, क्योंकि होता है ना कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम होती है तो थोड़ा सा तो ये होता है। और मुझे जो है जो स्कूल है ना वो रोड से काफ़ी अंदर भी है, तो रिक्शा मिला ना मिला तो इसकी भी थोड़ी सी टेंशन थी, तो उसमें भी जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा। और वही हुआ था जब मैं गई थी ना तो ऑटो वाले भैया ने रोड पर ही उतार दिया था। उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे रिक्शा मिल जाएगा, बट मुझे रिक्शा नहीं मिला तो पूरा अंदर तक मुझे पैदल जाना पड़ा। तो टाइम तो वेस्ट हुआ ही, मेरा तो कुछ नहीं है, बट अभी जो है काफ़ी थक गया था। और यही रीज़न होता है कि छोटा बच्चा हो ना तो जाने में थोड़ा सा ये होता है कि इससे अच्छा हस्बैंड ही जाते हैं, वही ठीक है। तो बस उसके बाद मैंने पूरा पोंछा लगाया। अब मैं आ गई हूँ फटाफट से नहाकर। और यहाँ पर मैंने ये जो है मैक्सी ही डाल ली थी, क्योंकि अभी फिर मुझे कपड़े चेंज करने ही हैं, तो इस वजह से मैंने सूट नहीं डाला है। और बस हेयर वॉश किया था क्योंकि अभी 2 दिन मुझे काफ़ी ज़ुकाम हो रहा था तो मैंने नहीं किया। वैसे तो मुझे सैटरडे संडे में ही हेयर वॉश करना था, बट ज़ुकाम की वजह से मैंने नहीं किया, तो आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है। और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि पानी गर्म नहीं किया था मैंने, बस ऐसे ही जल्दी-जल्दी में जो समर होती है ना वो चलाकर उसी से नहा ली थी। तो फटाफट से अपना थोड़ा लोशन वगैरह लगाया, मैं तुरंत आ गई बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बाहर धूप निकली हुई है, बट साथ में हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी, बट फिर भी ये है कि धूप तेज़ थी ना तो ठीक लग रहा था। थोड़ा-सा जो है मैं बाहर खड़ी रही, टॉवल भी डाल दी सूखने के लिए और बस साथ के साथ थोड़ी देर में धूप में खड़ी रही। आंटी भी आ गई थी तो थोड़ा बस उनसे थोड़ी-सी बातचीत हुई और बस उसके बाद मैं जो है जाऊँगी अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अभी मुझे खाना भी खाना है, मेडिसिन भी लेनी है। सुबह से जो है काम में लगे-लगे अभी जो है मेडिसिन भी नहीं ली है, उसका भी टाइम हो गया है, लेट ही हो गया है बल्कि। तो बस बालों को थोड़ा-सा सुखाकर और उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। तो फटाफट से एक रोटी ली है मैंने, गरम कर ली है और साथ में सब्ज़ी ले लूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था तो मैंने कहा चलिए बाद में आके खा लूँगी। अभी ये है कि एक रोटी लेकर और जो अपनी मेडिसिन है वो मैं खा लेती हूँ। और बस उसके बाद फिर मैंने अभी को यहाँ पर रेडी कर दिया है और मैंने भी अपने जो कपड़े हैं वो चेंज कर लिए हैं, रेडी हो गई हूँ। बस फटाफट से अब स्वेटर पहनकर और जो है निकलते हैं। और यहाँ पर मैं तैयार हो ही रही थी कि इतने में एक पार्सल आ गया था, पार्सल वाले भैया आ गए थे गेट पर। तो बस वही मैं उनको देख रही थी, तो हस्बैंड ने ना जो शूज़ हैं अपने लिए लेदर के वो ऑर्डर किए थे, उनके ख़राब हो गए थे। तो बस वही भैया आए हुए थे तो वो हस्बैंड से ही बात कर रहे थे, ओटीपी वगैरह ले रहे थे। तो मैं खड़ी हुई वेट कर रही थी और जैसे ही बात हो गई तो फिर मैंने जो शूज़ थे वो ले लिए, उसके बाद मैं निकल गई। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया उधर से, क्योंकि गई ना ऑटो में तो इतनी ज़्यादा, आपको पता ही है ऑटो में खचाखच होते हैं। और पता नहीं कितने टाइम बाद सच में मैं आज ऑटो में बैठी थी, तो उधर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर जो पेरेंट्स मीटिंग थी हो गई, उसके बाद अब मैं अब शूट कर रही हूँ। तो ये है देखिए बाबू का स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि आपको बताया हुआ है कि बाबू केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है। तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा भी है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है, अब तक जो भी कुछ हुआ एडमिशन वगैरह सब कुछ हस्बैंड ने ही जो है किया है। तो फर्स्ट टाइम ही मैं आई थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर बना हुआ है और बहुत बड़ा है, काफ़ी स्पेस में है। बस उसके बाद में दोनों बच्चों को लेकर आ गई, आ रहे हैं। तो उधर से ये ठीक रहा, इधर से तो मुझे पैदल जाना पड़ा बहुत,
बट उधर से जो है स्कूल के सामने ही जो रिक्शा था मुझे वो मिल गया था। तो मैंने सीधा वो अपना घर तक के लिए कर लिया था पूरा। एक लेडीज़ और बैठी थी तो वो उतर गई थी थोड़ा बीच में। उसके बाद मैं पूरा घर तक लेकर आ गई थी, तो उधर से जो है काफ़ी आराम रहा, पैदल नहीं चलना पड़ा बिल्कुल भी। तो बस अब हम लोग आ गए हैं घर, और बस उसके बाद जो है यहाँ पर बाबू ने सारी यूनिफ़ॉर्म वगैरह उतार के रख दी है, और वो मैं लगाऊंगी। साथ ही साथ अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो भी मैं चेंज करूँगी। और अभी को जो है आने लगी थी नींद, क्योंकि उसका सोने का भी टाइम हो गया था। मैंने उसको सोने नहीं दिया था जाने से पहले, क्योंकि अगर सो गया तो फिर मैं नहीं जा पाती। और जाना ज़रूरी इस वजह से भी था, क्योंकि जो वैन वाले भैया थे उन्होंने सुबह ही कह दिया था कि आज वो नहीं जाएंगे बच्चों को लेने, तो फिर बाबू को लेने तो जाना ही था। तो इस वजह से मैंने उसको सोने नहीं दिया, तो उसको जो है रिक्शे में ही नींद आने लगी थी। तो फटाफट से सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ, और उसके बाद जो है अभी को दूध देकर लिटा दूँगी। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा बहुत जो है आराम कर लूँ, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही अभी को लिटाकर मैं लेटी ना, तो काफ़ी देर लेटी रही, मुझे नींद ही नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा चलिए लाइव आ जाते हैं। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आप लाइव आओ, लाइव आओ। तो इतने मन से मैं लाइव आई थी, और सब लोग इकट्ठे हुए ही थे कि बीच में कॉल आ गया, तो लाइव जो है डिस्कनेक्ट हो गई। उसके बाद फिर मैं लाइव गई तो फिर कोई आया ही नहीं, तो फिर मैंने लाइव भी बंद कर दी। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे करीब 5:45 का टाइम हो रहा है शाम के। तो मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है। बाबू ट्यूशन से आ गई है, और आते ही जो है उसको भूख लगी थी, तो उसने अपने आप ही जो है बटर में ब्रेड सेक कर खा ली है। खाना रखा हुआ था बट उसका मन नहीं था, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी बनी थी, तो वही जो है तवा रखा हुआ है। और मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि चाय पीने का काफ़ी मन हो रहा था। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर रख दिए हैं अंडे बॉईल होने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने बोला है एग करी बनाने को, तो आज वो और दिन के मुकाबले थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, तो खाना आज वो घर पर ही खाएंगे। तो बस एग करी बनाऊंगी, तो साथ ही मैंने अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, और चाय मेरी जो है बन गई है। यहाँ पर जो एक शादी में गए थे हस्बैंड, तो वहीं से ये मठरी वगैरह आई थी, तो वही मैंने चाय के साथ ले ली है। चाय के साथ मठरी काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस बाबू से भी मैं वही पूछ रही थी तुम्हें क्या लेना है। खस्ता कचौड़ी थी, लड्डू थी, मठरी थी, और भी एक तरह की मिठाई थी। तो बस बाबू ने मठरी बोला, तो वही मैंने ले ली है। इसी के साथ चलते हैं बाहर।